तो क्या अब यह मान लिया जाए कि ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने जा रही है? जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होगी। और न केवल छुट्टी होगी, बल्कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ उन राज्यों में भी चुनाव रद्द होगा और दोबारा नए सिरे से दोबारा चुनाव होगा। 5 राज्यों का भी जिक्र कर रहा हूं, उससे पहले जितने चुनाव हुए। दरअसल यह खबर यूं ही नहीं निकली है। सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी और तल्ख टिप्पणी पर मोदी सरकार की खामोशी, एक ऐसा बयान, एक ऐसा सवाल, एक ऐसी टिप्पणी जिसके बाद मोदी सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। सवाल यह है कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति ये 22 होकर, या 22 का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण रवैये के तहत कैसे हो सकती है? ये पहले चुनाव आयुक्त हैं हमारे देश के इतिहास में जिनकी मन मर्जी और मन मुताबिक सारी नीति नियम खूंटी पर टांग कर की गई, क्योंकि नया नियम बनाया, नई नीति बनाई और अपने हिसाब से अपने मनपसंद व्यक्ति को इस कुर्सी पर बिठाया, जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव के लिए जिम्मेदार होता है। जी हां, मैं चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है, बेहद नाराज। और सवाल जो दागे गए उससे स्पष्ट है कि अब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी कुछ ही दिनों की है बस। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार की छुट्टी हो जाने के बाद नए सिरे से नई कमेटी के तहत जो दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे या चुनाव आयुक्त आएंगे, वो दोबारा चुनाव कराएंगे जिन जिन राज्यों में ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनाव हुआ? क्यों यह खबर है, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल जब ये पूरी की पूरी कमेटी चेंज की गई थी, क्योंकि ये बात स्पष्ट समझिए, जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि अब उसका दाल गलने वाली नहीं है, उसके एक आवाज पर लोग उसकी बात सुनने से ज्यादा आलोचना कर रहे हैं, उसके बयानों से, उनकी बातों से अब लोग बोर हो चुके हैं। लोग ये कहने लगे, सवाल पूछने लगे जो सवाल नहीं केवल आदेश का पालन करते थे, वो अब सवाल पूछने लगे हैं तो कैसे चुनाव जीता जाएगा, कैसे सत्ता में रहा जाएगा। तो ये अपने हिसाब से नीति नियम बदलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन जो इन्होंने किया वो कभी कांग्रेस पार्टी का किसी ने नहीं किया। इन्होंने चुनाव, क्योंकि हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी होती है चुनाव, निष्पक्षता उसकी, और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्तों की। वही चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के हेड बनने के लिए जिस प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं वो खुद ही निष्पक्ष नहीं है। मैं नहीं कह रहा भाई, दिखाता हूं भी आपको। ये सवाल पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल ये सब हुआ था तब भी हमने सवाल उठाया था, सवाल तब भी उठ रहे थे, लेकिन कहा जाए देर आए दुरुस्त आए वाली बात गलत नहीं होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि मुख्य न्यायाधीश को उस कमेटी से बाहर किया गया। यह डर सताने लगा था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एक प्रधानमंत्री उस कमेटी में और एक मुख्य न्यायाधीश, ऐसे में आप चाहकर भी अपनी मनमर्जी के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त तो नहीं बनवा सकते। तो करना क्या चाहिए? तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटा ही दिया और उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को लेकर आए। मैं तब भी पूछ रहा था सवाल, और देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट भी वही सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कह रहे हैं जो भाई उस समय मैंने कहा था कि अगर मानकर चलिए नरेंद्र मोदी साहब को ज्ञानेश कुमार पसंद आए, उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार के प्रति मेरा प्रस्ताव है। कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री का नाम लिख के मुझे बता दीजिए, ये कैबिनेट मंत्री है और इस कैबिनेट मंत्री में इतनी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया ज्ञानेश कुमार मेरी पसंद है, तो वो मना कर जाए। और जब वो मना ही नहीं कर पाएगा तो 2 वोट मिलेंगे ज्ञानेश कुमार को, और चीखते रहे, चिल्लाते रहे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कमेटी में बैठकर, राहुल गांधी होना जाना कुछ नहीं है, ज्ञानेश कुमार बनेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। और जो आदमी खुद ही कृपा पात्र होगा, जिसकी बदौलत वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना होगा, क्या उसकी इतनी हिम्मत हो पाएगी कि वो जिसकी बदौलत इस कुर्सी तक पहुंचा उसकी नाफरमानी कर पाए? यही इसे कहते हैं अन्याय, इसे कहते हैं पक्षपात। और चुनाव का कराने की जिम्मेदारी, निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिसके पास हो, उसका चुनावी पक्षपातपूर्ण रवैये से हो, तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होंगे? अब देखिए खबर क्या है। व्हाई शुड सिलेक्शन पैनल फॉर इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर? पूछ लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, भाई ये बताओ, जो इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने वाली सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन पैनल है, इसमें कैबिनेट मंत्री का क्या काम है? थर्ड पर्सन मस्ट बी न्यूट्रल। उन्होंने कहा तीसरा व्यक्ति न्यूट्रल होना चाहिए, न वो पक्ष का न विपक्ष का, न वो विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखे। हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी तो है ही है नेता प्रतिपक्ष, एक और उधर से उठा कर ना, नो।
और ऐसे ही कैबिनेट मंत्री भी नहीं, एक व्यक्ति आना चाहिए जो निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो। हाँ, न्यूट्रल कितना हो कितना नहीं है वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल देख, ये तो सामने संदेश जाना चाहिए ना। यहां तो अपना कैबिनेट मंत्री रख दिया उसमें। अब देखिए इसको लेकर क्या क्या है। इसीलिए मैंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से तल्ख नजर आ रहा है, टिप्पणी कर रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाएगी। लेकिन ज्ञानेश कुमार की अगर कुर्सी गई भी तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी होता है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में, वो भी रद्द होकर दोबारा होने चाहिए, क्योंकि निष्पक्षता उनमें भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि ज्ञानेश ये मामला लंबा चले, कई और राज्यों में चुनाव हो जाए, पूरे देश के कोने 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 हर तरफ बीजेपी बीजेपी कर लो, क्या करना है, ये नहीं है। क्योंकि फिर जब मशीनरी किसी राज्य की इनके हाथ में जाएगी तो उस राज्य की मशीनरी का चुनावों के दौरान कैसे इस्तेमाल होता है, ये अकेले इनके नहीं, लंबे समय से देश देख रहा है। खैर, सीईसी यानी चुनाव आयुक्त जो है और सीईसी जो है, इनकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल है। क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों चुनाव आयुक्तों को लेकर एक कैबिनेट मंत्री पीएम के खिलाफ नहीं जा सकता। उन्होंने मैंने अभी से नहीं, अगर पुरानी वीडियो आपने देखे होंगे तब भी मैंने कहा एक कैबिनेट मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। कम से कम ये अटल जी का दौर होता, ये मनमोहन सिंह का दौर होता तो शायद थोड़ी अनबन भी होती, बातचीत हो जाती। खैर उसमें भी नहीं जा पाते, ये भी बात क्लियर है। लेकिन मोदी शाह वाले इस सरकार में कौन सा वो कैबिनेट मंत्री है बताइए? नहीं है ना। अब आइए, ऐसे तो नियुक्ति पर सभी फैसले 2-1 बहुमत से पारित हो जाएंगे। 2 का मतलब मोदी जी और कैबिनेट मंत्री, और 1 का मतलब राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी की वोटिंग का कोई फर्क ही नहीं। चुनाव आयोग की नियुक्ति में ऐसी स्वतंत्रता का प्रदर्शन क्यों किया जाए, है ना? उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? जब देश के चीफ जस्टिस सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया यानी चयन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो सीईसी और ईसीएस की नियुक्ति के लिए भी एक स्वतंत्र प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। और ये बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। दरअसल आप पहले इस बात को समझ लीजिए, ये पहले नहीं होता था। ये मत सोचिए कांग्रेस के कार्यकाल से चला आ रहा है, भाई आते हैं ऐसे बताने के लिए, कोई नहीं था। और मोदी साहब जब आए तब भी नहीं था। 2014 के चुनावों में भी ऐसी स्थिति नहीं थी, 19 में भी नहीं थी, और सुनिए जब राजीव कुमार चुने गए तब भी ये स्थिति नहीं थी। ज्ञानेश कुमार पहले ऐसे व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं जो पक्षपातपूर्ण तरीके वाली कमेटी के जरिए चुनकर बने। पक्षपात बार बार जिक्र का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां पर एक ही पक्ष के 2 लोग बैठकर फैसला ले और तीसरे व्यक्ति की बात का कोई वैल्यू नहीं, तो वो पक्षपातपूर्ण कमेटी होती है। और इतना बड़ा पद जो हमारे देश के सबसे खूबसूरत चीज यानी लोकतंत्र को संवारने का काम करेगा, चुनाव उसको निष्पक्ष कराने की बात करें, तो इसलिए मैंने कहा कि क्या जाने वाले हैं ज्ञानेश जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बार मानने के लिए तैयार नहीं लग रहा। और अगर गए तो क्या रद्द होंगे चुनाव सारे? नमस्कार।